खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। डूंगरपुर के रामसोर और बाल्दिया गांव में 2 बच्चों को डूंगरपुर जिला अस्पताल लाया गया है, जिन्हें उल्टी दस्त और बुखार की शिकायत है। दोनों बच्चों के सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए हैं। जुलाई महीने में 4 बच्चों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। इसमें एक बच्चा उदयपुर के कल्याणपुर का रहने वाला है। हालांकि अब तक किसी भी बच्चे में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। शिशु रोग विभाग के प्रभारी डॉक्टर नीलेश गोठी ने बताया है कि रामसोर बड़गी की एक 4.5 साल की लड़की और बाल्दिया गांव में 3 साल के लड़के में चांदीपुरा वायरस के लक्षण मिलने पर उन्हें भर्ती किया गया। चांदीपुरा वायरस जैसे लक्षणों के बाद डूंगरपुर में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। 11 से 15 जुलाई के बीच इन बच्चों की मौत हुई है। CMHO डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने सभी बच्चे 2 से 14 साल की उम्र के बता रहे हैं। इसमें एक बच्चा उदयपुर के कल्याणपुर का निवासी है। बच्चों की मौत को लेकर डॉक्टर सही कारण नहीं बता रहे हैं। अपने वहाँ अभी पिछले महीने अभी जुलाई महीने के अंदर 2 बच्चे का हमने सस्पेक्ट किया है कि शायद हो सकता है चांदीपुरा वायरस हो, और उनका हमने CSF मतलब उनका रीड के अंदर से पानी निकाल के उदयपुर के अंदर जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट तो अभी कल भेजा है, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने पे बता दूंगा। चिकित्सा विभाग डूंगरपुर पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। हमारी करीब 577 टीमें जो है फील्ड में काम कर रही है। सभी BCO को चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभी कोई ऐसा संदिग्ध केस यहाँ पर डूंगरपुर जिले में नहीं मिला है। सर, जुलाई माह में 4 मौतें हुई है, जिसमें एक उदयपुर जिले का है और 3 यहाँ की हैं। 3 जो मौतें हुई है उसमें से एक तो टीबी मेनिंजाइटिस की वजह से हुई है और दो जो है टीबी मेनिंजाइटिस की वजह से और एक वायरल डिजीज की वजह से हुई है। कल भी 2 संदिग्ध बच्चे भर्ती हुए हैं, तो 2 बच्चों के सैंपल लेके हमने उदयपुर भिजवाए हैं। तो चांदीपुरा वायरस की दस्तक की आशंका अब जताई जा रही है। उल्टी दस्त और बुखार के बच्चों में शिकायत मिली है। बच्चों की सैंपल जो है जांच के लिए भेज दिया गया। हालांकि अभी चांदीपुरा वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। जुलाई महीने में 4 बच्चों की दरअसल संदिग्ध मौत हुई है और अब तक किसी बच्चे में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। तो चांदीपुरा वायरस जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर जो प्रशासन है, स्वास्थ्य महकमा है, वो भी अलर्ट हो चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सफाई का ध्यान रखें। साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ज़रा भी अगर सिम्टम नज़र आते हैं चांदीपुरा वायरस के, मसलन उल्टी दस्त की अगर शिकायत होती है, बुखार के अगर, खांसी के अगर ज़रा भी आपको लक्षण नज़र आते हैं, तो सबसे पहले जाकर डॉक्टर को कंसल्ट कराइए। लापरवाही बिल्कुल मत करिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। डॉक्टर्स भी लगातार एडवाइस कर रहे हैं। उल्टी दस्त और बुखार की शिकायत बच्चों में मिली और बच्चों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि बच्चों में अभी चांदीपुरा वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। तो गुजरात में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। चांदीपुरा वायरस से मरने वालों की संख्या 20 तक पहुंच चुकी है। गुजरात में अब तक 58 मामले सामने आए हैं। साबरकांठा में 8 हैं, अरवली में 4 हैं, महिसागर में 2 हैं, खेड़ा में 2, महसाना में 3 हैं, राजकोट में 2 हैं, सुरेंद्रनगर में 2 मामले सामने आए हैं। वहीं अहमदाबाद कॉरपोरेशन में 4 मामले सामने आए हैं। गांधीनगर में 4 मामले सामने आए हैं। पंचमहल में 7 केस, जामनगर में 5, मोरबी में 4 मामले हैं। गांधीनगर कॉरपोरेशन में 1 केस सामने आया है। छोटा उदयपुर में 2, दाहोद में 2, वडोदरा में 1 मामला सामने आया है। नर्मदा में 1, वहीं बनासकांठा और वडोदरा कॉरपोरेशन में 1, भावनगर में 1, देवभूमि द्वारका में 1 संदिग्ध में मामला मिला है। इन सभी में कुल 7 और केस एक्टिव पॉजिटिव मिले हैं। CM भूपेंद्र पटेल और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बातचीत की है। CM ने लोगों से एहतियात बरतने की उनको सलाह भी दी है।
तो अब तक कुल 58 मामले सामने आ चुके हैं। 20 लोगों की मौत की खबर है। राजस्थान में भी इस वायरस का प्रकोप जो है ना फैले उस स्तर पर, उसके लिए तैयारियां मुकम्मल यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा कर रहा है। सुभाष इस वक्त मौजूद है मेरे साथ इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लिए। सुभाष, ज़रा बताएं पहले, क्योंकि जिस तरीके से चांदीपुरा वायरस हम देख पा रहे हैं कि ये जो वायरस से लगातार पैर पसार रहा है, गुजरात में हम देख रहे हैं इसने दस्तक दे दी है, राजस्थान में दस्तक इसने दे दी है। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें उल्टी दस्त की शिकायत मिली, उनके सैंपल तो भेज दिए गए हैं, लेकिन अभी चांदीपुरा वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। क्या कह रहा है स्वास्थ्य महकमा और क्या तैयारियां हैं इस वायरस से निपटने को लेकर ग्राउंड पर? बता दें कि राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले हैं वो विराट से सटे हुए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। पिछले 10 दिन में डूंगरपुर जिले में करीब 6 बच्चे ऐसे भर्ती हुए हैं जिनमें से 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी उनकी रिपोर्ट आई नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि जैसे ही सैंपल आते हैं, कि जांच रिपोर्ट आती है, तो बताया जा सकता है कि ये चांदीपुरा वायरस से मौत हुई है अन्य कारणों से। ये बच्चे सभी उल्टी दस्त और बुखार के चलते भर्ती हुए थे और उनमें से अभी 2 बच्चे भर्ती हुए हैं, चल रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। साथ ही सभी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं इन पर सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। तो बांसवाड़ा जिले में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, आप कह रहे हैं। तैयारियां क्या की गई हैं ताकि ये वायरस जो हम देख पा रहे हैं धीरे धीरे पांव पसार रहा है, इसके केसेस सामने ना आए, बच्चे इसके चपेट में ना आए, इसको लेकर अस्पतालों में क्या इंतजाम किए गए हैं, डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं और क्या तैयारियां हैं? डॉक्टर्स का कहना है कि जिन बच्चों को भी बुखार या उल्टी दस्त का यदि कोई समस्या आती है, वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे और उसकी जांच कराएं। अभी हॉस्पिटल में जो बच्चों का वार्ड है वो अलग से बना दिया गया है और जो सैंपल की लेने की प्रक्रिया है वो भी की जा रही है। जिला प्रशासन भी पूरी तरह उसके सहयोग में खड़ा हुआ है। वहीं चिकित्सकों की सलाह है कि क्योंकि उसका इलाज अभी निकल नहीं है, इसलिए जो लक्षण के आधार पर जो इलाज हो सकता है उसके आधार पर इलाज किया जा रहा है और जैसे ही लक्षण सामने आते हैं तो तुरंत अभिभावकों को हॉस्पिटल से संपर्क करना चाहिए। मैं अस्पतालों की अगर बात कर लूँ खास तौर पर सरकारी अस्पतालों की, क्योंकि वहाँ पर हम अक्सर देखते हैं, आपको ही पता है सुभाष, की कई तरह की दिक्कतें सामने आती हैं, इंतज़ाम उस तरीके के नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर क्या इंतज़ाम किए गए हैं और क्या कोई कैंपेन चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है जागरूकता को लेकर, ताकि लोग जागरूक हो सकें कि इन बातों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है और क्या करना है, इसको लेकर जानकारी उन्हें मिल सके? जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जो ग्रामीण स्तर पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो नर्स है, उनको भी हिदायत दे रखी है। साथ ही जो ब्लॉक सीएमएचओ है उनको भी हिदायत दे रखी है कि जैसे ही इन बच्चों के बारे में यदि किसी गांव में विशेष करके बुखार उल्टी दस्त के यदि बच्चे ज्यादा आते हैं तो तुरंत वहां पर कैंप लगाया जाए, उनकी सर्वे कराई जाए और जैसे ही लक्षण मिलते हैं तो तुरंत उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया जाए और उनका उपचार शुरू किया जाए। जिसको लेकर अभी तक डूंगरपुर में 6 बच्चे सामने आए हैं। वहीं बांसवाड़ा जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट कर दिया है और जैसे ही ऐसे लक्षण के बच्चे आते हैं तो उनका रिपोर्ट सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजा जाता है आगे। अगर स्कूलों की बात कर ली जाए तो क्या स्कूलों के लिए भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है स्कूलों में बच्चों के लिए कि किन किन बातों का ध्यान बच्चों को रखना है, और टीचर्स को खास तौर पर उनके अभिभावकों को किन किन बातों का ध्यान रखना है? स्कूलों के लिए कोई एडवाइजरी शिक्षा विभाग से अलग से एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन जिला प्रशासन ने जरूर कहा है कि जिन जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं यदि उनमें कोई लक्षण मिलता है उल्टी दस्त बुखार का, तो ऐसे बच्चों के बारे में स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी जाए जिससे कि समय पर उनका उपचार हो सके और उनका जो इलाज बचाया जा सके। ठीक है, शुक्रिया आपका सुभाष तमाम डिटेल्स के लिए।